सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपने एमबीबीएस करने के सपने को साकार करने के लिए हर दिन मेहनत कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि इस समय एमबीबीएस एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अलग अलग स्टेट की जो एमबीबीएस की काउंसलिंग थी एडमिशन की वो चल रही है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2025 की, यानी नीट 2025 की। अगर आप 2025 में एमबीबीएस एडमिशन लेना चाहते हैं, आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो आपको नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से बच्चे नीट 2025 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वह किस बुक से पढ़ें, नीट 2025 में कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, और एमबीबीएस अगर करना है तो 2025 में उनको नीट एग्ज़ाम में कम से कम कितना स्कोर करना होगा, या अगर कहीं गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज से एमबीबीएस करना है तो उनको कितना स्कोर करना होगा। आप सब ने देखा कि 2024 में कट ऑफ काफ़ी हाई रही और ये मतलब एक उम्मीद से ज़्यादा हुआ, ऐसा हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे लेकिन हुआ। तो अब सही समय है कि 2025 की तैयारी हम अभी से करें, अच्छे से करें और उन पॉइंट्स को फॉलो करें जो हमें हेल्प करें, क्योंकि तैयारी तो हर बच्चा करता है लेकिन सफल वही स्टूडेंट होता है जो कि स्मार्ट वर्क करता है। तो स्मार्ट वर्क क्या करना है, कैसे एग्जाम देना है, नीट एग्जाम की कंप्लीट जानकारी के बारे में आज की वीडियो है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता कि नीट एग्जाम क्या होता है, ये क्यों दिया जाता है, तो मैं बता दूं, हर वह बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है, जो एमबीबीएस करना चाहता है, जो बीडीएस करना चाहता है, जो बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस करना चाहता है, उसको नीट एग्ज़ाम देना होता है। नीट एग्ज़ाम के स्कोर के बेस पे ही आप सभी को आपके ड्रीम एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है, कोई भी बच्चा जिसकी मिनिमम एज 17 ईयर है वह नीट एग्ज़ाम दे सकता है। नीट एग्ज़ाम देने की कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि आप 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 किसी भी एज में नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। नीट एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास साइंस का होना इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा हो। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में बायोलॉजी आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट था तो भी आप सभी नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तीनों ही सब्जेक्ट को अगर हम ऐड कर दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो 50% मार्क्स बनने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है सर किस बुक से पढ़ें। आप सबको पता है कि एनटीए या एनएमसी जो है ऑब्जर्व करता है और एनटीए नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एनटीए के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको आप बेस मानकर नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 2024 में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आए जो कि ओल्ड एनसीईआरटी से थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो न्यू एनसीईआरटी से थे, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप न्यू एनसीईआरटी को पढ़ लें। उसके बाद आप जो एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐड हुए, एडिशनल टॉपिक्स ऐड हुए हैं, उनको आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ें। पढ़ाई का एक तरीका बहुत कॉमन रखिएगा कि जब आप नीट की तैयारी करते हैं तो स्टार्टिंग के 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने आप बहुत उत्साह से पढ़ते हैं, आप दिनों रात पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होने लगता है, आपको फिजिक्स से डरने लगने लगता है, आपको केमिस्ट्री परेशान करने लगती है, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ आप बायोलॉजी पे फोकस करते हैं। और यही गलती 80% नीट एस्पिरेंट करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर नीट में सेलेक्ट होना है तो आपको कछुए की रफ्तार से चलना, आपको खरगोश बनने की कोशिश ही नहीं करनी है। एक कछुआ, आपने सुनी स्टोरी कछुआ खरगोश की, कि खरगोश तेज भागता है फिर रुक जाता है, वहीं पर जो कछुआ होता है वो धीमे धीमे चलता है और अपनी मंजिल को पाता है। तो आपको भी हर दिन आप टारगेट करिए कि आपको सिर्फ 5 to 10 पेजेस ही पढ़ने हैं। फिजिक्स के 5 पेजेस पढ़िए, केमिस्ट्री के 5 पेजेस पढ़िए, बायोलॉजी के 5 पेजेस पढ़िए। जब 5 अच्छे से पढ़ लें फिर आप आगे का जो है प्लान करें। एक बुक को कम से कम 3 टॉपिक्स में डिवाइड करें, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। ऐसे ही हर एक चैप्टर को कम से कम 3 पार्ट में डिवाइड करें।
जब पहला पार्ट हो जाए फिर उससे जो है एग्जाम्पल सॉल्व करिए, फिर सेकंड हो जाए तो उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर जब थर्ड हो जाए तो कंप्लीट जो है चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फिजिक्स भी अच्छी हो जाएगी और आपकी केमिस्ट्री भी हो जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री के लेकर बच्चों में बहुत कंफ्यूजन, सर कैसे पढ़ें? तो यार कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है कि हम फिजिक्स को ऐसे ही पढ़ें। फिजिक्स और केमिस्ट्री पे हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतनी ही जो है हमारी बेसिक स्ट्रांग होगी और उतना ही हमारा अच्छा फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। फिजिक्स को सॉल्व करने से पहले आप एग्जाम्पल को सॉल्व करें। एग्जाम्पलर ले ले, एनसीईआरटी की आती है, उससे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर देखिए कि जो एग्जाम्पल सॉल्व किया गया है उसमें किस फार्मूला को यूज़ किया गया है, वैल्यूज कैसे निकाली गई हैं और उसके बाद आंसर कैसे आया है। तो जब आप किसी टॉपिक से 15, 20, 30 क्वेश्चन एग्जाम्पल में सॉल्व कर लेंगे तो जो मेन क्वेश्चन है वो धीमे धीमे करके आप लगाना स्टार्ट करेंगे। एक समय के बाद आपको पहले 10 क्वेश्चन लगेंगे, 15 लगेंगे, फिर 20 लगेंगे और फिर आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपसे अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री लगने लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोस्तों 2025 में सेफ कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ में यार एक चीज आप देखी होगी कि एमबीबीएस करना है गवर्नमेंट सीट से तो आपका टारगेट 650 प्लस होना चाहिए। हो सकता है कि आपको 640 पे 35 पे एमबीबीएस मिल जाए, लेकिन आपका जो टारगेट है वो 650 से अधिक होना चाहिए। कौन से बच्चों के लिए? जो जनरल से हैं, जो ईडब्ल्यूएस होल्डर हैं और जो ओबीसी कैटेगरी से हैं। वहीं पर जो बच्चे एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं इनको भी मैक्सिमम के लिए प्लान करना चाहिए। आप कोशिश करें कि आपके नंबर 500 प्लस जाए। एससी के बच्चों को चाहिए कि वो 550 प्लस टारगेट करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि हर दिन कट ऑफ बढ़ रही है, हर दिन नए नए बच्चे आ रहे हैं, हर दिन फाइट बढ़ रही है। अब आप कहेंगे सर 2025 में बदलाव क्या हुआ है? तो भैया 2025 में अभी तक ऐसा कोई भी बदलाव नहीं हुआ है जो कि आपकी स्टडी पैटर्न या फिर आपकी स्टडी पे कोई इफेक्ट डाले। ठीक है, पढ़ना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक डाउट है कि एग्ज़ाम जो है क्या साल में 2 बार होगा, कैसे होगा, तो ये अभी डाउट ही बना हुआ है। एक सुझाव दिया गया था जिसको अभी तक एनटीए ने अप्लाई नहीं किया है और अगर एनटीए अप्लाई करेगा तो वो आपको नोटिफिकेशन दे देगा, न्यूज़पेपर्स में आ जाएगा और हम सभी जो भी एजुकेटर्स या यूट्यूबर्स आपको गाइड करते हैं वह भी अपनी वीडियोस के माध्यम से आप सभी को चीज़ें बता देंगे, समझा देंगे। तो ये थी बेसिक वीडियो नीट 2025 की। इस वीडियो में तही आप सबने इसको देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।